दुष्कृति। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बुद्धिमान इंसान सही और गलत से ऊपर उठकर उचित फैसला लेता है। आज हर फील्ड में एडवांस मशीनें सही और गलत तय कर रही हैं। लेकिन क्या उनमें इंसानों की तरह उचित और अनुचित तय करने की क्षमता है? हर युग में इंसान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नए साधन खोजे। सतयुग में ज्ञान साधना से, त्रेता युग में अस्त्र शस्त्रों से और द्वापर युग में कूटनीति रणनीति से मानव ने अपनी सीमाओं का असीमित विस्तार किया। आज मानव विकास की ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। इंसान की बनाई गई ऐसी इंटेलिजेंस जो हर सवाल का जवाब दे सकती है। लेकिन क्या हर जवाब सही है? और क्या हर सही जवाब के आधार पर लिया गया फैसला उचित है? क्या हर इंफॉर्मेशन नॉलेज है? और क्या हर तरह की इंटेलिजेंस विजडम है? भविष्य किसका होगा? आज एआई और उससे जुड़ा हर भ्रम दूर करेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। I am also very happy to tell my audience sitting at home that today I am in गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। What is the difference between the artificial intelligence and human intelligence, or machine intelligence and human intelligence? आप लोग ऑलरेडी इस विषय की एजुकेशन ले रहे हैं। आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू टू यू 5 years from now? गुड मॉर्निंग सर, आई एम अभिनय तिवारी। हाँ, मेनली अगर मैं अभी करंट एरा का बात करूं तो एआई रेस काफ़ी आगे है। मतलब मल्टीपल एज इन हमारे पास एप्स हैं और जो हमारी डे टू डे लाइफ में मदद करती है। बट 5 years from now मे बी मोर एडवांस टेक्नोलॉजी विल बी देयर। अभी तो मेनली सॉफ्टवेयर में मेनली यूज़ होती है। मे बी इन 5 years हार्डवेयर में भी ये इंटरैक्टिव बन पाए। ओके, गुड। हाँ जी सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फ्रॉम नाउ 5 years नाउ अगर हम बहुत ज़्यादा, वैसे तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो ही जाएगी, बट अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे एआई पर तो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस थोड़ी वीक हो जाएगी। एंड फॉर दैट हमको दोनों का बैलेंस बना के रखना चाहिए, लाइक यूजिंग आवर ओन माइंड और आवर ओन थॉट्स टू रेसिप्रोकेट आवर थॉट्स टू द एआई। कितने लोग वाणी से सहमति रखते हैं? अरे वाह, सो यू हैव गॉट ऑलमोस्ट 10 out of 10। हाँ, दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग। लेकिन क्या प्रैक्टिकली होता है क्या जब हम सोशल मीडिया पे सर्फ कर रहे हैं या एआई का यूज़ कर रहे हैं थ्रू चैट जीपीटी, क्लाउड और एनी डिफरेंट विच वे? डू वी अप्लाई आवर ओन माइंड along with the mind of that technology? Are we applying? Yeah, the studies conducted by Harvard says otherwise. वो ये कहते हैं कि 63% people using the technology including AI, their brain cells usage go down by 40%. This is a study. I'm glad that Galgotia University students are quite conscious of it, that using your own intelligence is equally important. और किसी भी चीज़ में आप अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए we do exercise. मॉर्निंग में सब एक्सरसाइज करते हैं,
सब नहीं करते होंगे तो महीने हफ्ते में 4 दिन करते होंगे, 3 दिन करते होंगे। यू वॉक, यू ट्रेडमिल पे करते हैं, कभी कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं? सो दैट आवर बॉडी रिमेन्स एक्टिव। यस, लेकिन किसी बॉडी पार्ट को आप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए, इट्स कैपेसिटी विल गो डाउन। सिमिलरली ह्यूमन ब्रेन, if you don't use it, slowly and gradually it will not give you full company. These days I was talking to Dr. Galgotia that Mr. Sam Altman, about 5 months back, he made a statement that artificial intelligence, उस पे $400 बिलियन वो लोग खर्च कर रहे हैं अमेरिका के लोग इस 2026 में, $400 बिलियन। और वो ये कहते हैं कि जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बन जाएगी, उस दिन ह्यूमन बीइंग्स की सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। सब समस्याओं का इलाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि इट विल अटेन द सिचुएशन ऑफ सिंगुलैरिटी, यानी जो चीज़ आपके देश के ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल तपस्या करके जो चीज़ को अचीव करते हैं, वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाएगा। आप लोग मानते हैं इस बात को? कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीच टू सिंगुलैरिटी सिचुएशन? नहीं। मैं किसी को फॉलो करता हूँ, एक ऑथर हैं मिस्टर टिम वू, ताइवान से ओरिजिन के हैं, अमेरिका रहते हैं। और मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया क्योंकि उन्होंने मीडिया के विषय में एक बुक लिखी थी जो कि बहुत मुझे अट्रैक्ट की, क्योंकि मैं मीडिया बिजनेस में हूँ, अटेंशन मर्चेंट। तो तब से मैं उनको फॉलो करने लगा। मीडिया को, बिज़नेस को उन्होंने अटेंशन मर्चेंट बता दिया, और वो हम जी में अब यूज़ भी कर रहे हैं। और बल्कि उन्होंने एक और किताब भी साथ में लिखी है जिसमें वो लिखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कंपनीज आर फ्लीजिंग ऑल ऑफ अस। दे से दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी। बट द की क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछना चाहिए वो ये है कि दैट वेदर द टुडेज वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन फैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथ टू प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग and for better future of our coming generations. He says the answer is no. And he's not saying that you don't learn artificial intelligence, data science and everything, but he's warning by giving certain reasons. मैंने कोई 14-15 महीने पहले AI को इस्तेमाल करना शुरू किया पर्सनली भी, और जो 14 महीने पहले मैंने एक हफ्ता लगा के किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर रिजल्ट्स देखे, और अभी लास्ट वीक मैंने एक और सब्जेक्ट पे किया, तो 14 महीने पहले का आउटकम और अब का आउटकम में रात और दिन का फ़र्क था। AI को इस्तेमाल करने के लिए भी तो चाहिए। और मुझे ये पता लगा कि मैंने जब ज़्यादा प्रोबिंग क्वेश्चन पूछने शुरू किए, तो मुझे जो आदमी मुझे सिखा रहे थे, उन्होंने ये बताया कि आप जितने डीप क्वेश्चन पूछते हैं और उसको AI को जितना डीप जाना पड़ता है, उसको भी उतने ही टोकन खर्च करने पड़ते हैं। तो इट ऑल्सो ट्राइज टू गिव यू सुपरफिशियल आंसर इफ़ यू डोंट आस्क इट प्रॉपरली। तो प्रॉम्प्ट करने के भी क्लासेस लगने लग गई हैं, बहुत से स्कूल खुल गए हैं, हाउ टू प्रॉम्प्ट, हाउ टू आस्क क्वेश्चन टू द AI, इजंट इट? आपके यहाँ भी ज़रूर ये सब्जेक्ट सिखाया ही जाता होगा। हाँ, तो आई एम श्योर आप लोग जो हो, यू आर मच मोर इक्विप्ड, एंड जिसको मैं कहता हूँ, जैसा वानी गुप्ता ने कहा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करोगे, अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस साथ में लगाते हुए, तो यू कैन विन द गेम। और उसके कहे को
जैसे भगवान ने कहा वैसा सच मान लोगे तो तकलीफ में आ सकते हो। अभी तक की बात में आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, मेनली आपसे ये पूछना था, रिलेवेंसी की रिलेटेड पूछना चाहता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कितना रिलेवेंट है एट गिवन पर्सपेक्टिव, कैसे पता कर सकते हैं उसको कि अगर एआई ने ये आंसर दिया तो इसकी रिलेवेंसी क्या होगी? रेलेवेंसी तो बहुत उसका डिफरेंस हो सकता है। उसने वो डाटा कहाँ से उठाया, उसने उसके बारे में वो सच डाटा है कि गलत है, उसने जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को देख के आपको बता रहा है ना। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि बायसनेस का कोई ऑप्शन होता है? बायसनेस हो सकती है। अगर मेरी कंपनी ने कोई भी डाटा नेट पे डाला है फॉर मार्केटिंग माय प्रोडक्ट और समथिंग, AI will not know that it is a marketing tool or marketing content. It will pick up and give it to you. What are the other questions? Yeah. सर, हम अगर एंशियंट टाइम से बात करें तो उस समय हमारे इंडिया का एक ही पर्पस था, तमसो माँ ज्योतिर्गमो, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर। तो उस समय हम परिभाषा देते थे सक्सेस का, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। उस समय हम विश्व गुरु कहलाते थे। लेकिन फिर भी छोटे से लोग, कम संख्या के लोग आके हमारे देश को कई बार गुलाम बनाए। उसमें सर मुझे लगता है एक चीज़ की कमी रह गई, वो थी टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से उन्होंने मुट्ठी भर लोगों ने गुलाम बनाया। इसके वजह से। क्या नाम बताया आपने अपना? सर दीपू पांडे। दीपू पांडे। कितने लोग सहमत हैं दीपू जी से? बहुत लोग सहमत हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब हम ये सक्सेस का परिभाषा देते हुए कि ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज का सक्सेस, और हम विश्व गुरु फिर कब से बनेंगे और कैसे बनेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है अब दीपू जी का। हमारे पास उस समय में सब कुछ था। जो पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो आज के दिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर पूछेंगे, जो हमारा पहले जो गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम था वो कब और क्यों ख़त्म हुआ, तो वो यही बताएगा कि लॉर्ड मकवाले नाम के एक व्यक्ति ने भारत का एजुकेशन सिस्टम को बदला। उसको एक इंडिविजुअल एजुकेशन के बदले यूनिवर्सल एजुकेशन में तब्दील किया। लेकिन गुरुकुल की जो पद्धति थी वो थी कि हमारा हर इंडिविजुअल व्यक्ति, आप 500 लोग हैं, वो गुरु पहचान करता था पहले कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आपके अंदर किस प्रकार का हुनर है, और उसी हुनर की आपको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उस समय शायद गुरुकुल में, पूरे गुरुकुल में 100-150 स्टूडेंट रहते होंगे, उसमें भी वो 100 स्टूडेंट्स के बीच में 20 प्रकार की डिफरेंट एजुकेशन देते थे बेस्ड ऑन योर ओन टैलेंट। आई वेंट टू ए फॉरेन यूनिवर्सिटी गिविंग ए लेक्चर बहुत 15 साल पहले। तो वहाँ के यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स चलाया हुआ था कि टैलेंट की एजुकेशन देने के लिए $500, $5000 ऐसा वो लोग करते थे। मैंने उनको चैलेंज किया कि टैलेंट इज समथिंग विच यू कैन नॉट टीच। यू कैन गिव इम्पार्ट एजुकेशन, यू कैन गिव स्किल्स, बट यू कैन नॉट गिव टैलेंट। टैलेंट में मेरे साथ जो है, जिससे मैं लेके पैदा हुआ हूँ, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो टैलेंट के बेसिस के ऊपर शिक्षा दी जाती थी। दैट वाज द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी यू हैड, एंड दैट इज़ हाउ आज आप कहते हो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की शिक्षा भी है। आप बताइए ना, कौन आपके पास आज ऐसे साइंटिस्ट जो पैदा हुए सैकड़ों वर्ष पहले इस देश ने दिए, आज वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं हम? सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी है, AI भी है, सब कुछ सिखाया भी जा रहा है आपको। आपका दिमाग क्या कहता है, बताइए मुझे। सर मेरा नाम गौरव कुमार गुप्ता है
और इस बारे में मैंने एक्चुअली मुझे बचपन में भी ऐसे ख्याल आते थे कि पहले इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमें इतने डीप नॉलेज का ज्ञान देते थे, लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो शायद कभी जब बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में आता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में यही चलता है कि मैं अगर कुछ सवाल पूछूं भी तो शायद उसका आंसर कोई दे चुका है। शायद ऐसे एआई का इन्वायरमेंट इतना हाई हो चुका है कि उसके मन में वो शायद क्वेश्चन पैदा होते ही ख़त्म हो जाता है कि इसका तो कोई आंसर दे चुका होगा। तो जब वो इंटरेस्ट ही किसी बच्चे में पैदा नहीं होगा तो वो आगे जाके उस चीज़ पे और रिसर्च कैसे कर पाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यस, बताइए। फ्रॉम द बिगनिंग अ चाइल्ड कैन नेवर, मतलब उसको इतनी आसानी से उसका पाथ नहीं मिलता है कि उसको आगे क्या करना है, या वो अपना टैलेंट खुद फाइंड नहीं कर पाता है। और द मोस्ट इम्पैक्ट फॉर दिस इज़ कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फैला हुआ है। सोशल मीडिया की वजह से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो लोग बहुत लेफ्ट आउट भी फील करते हैं बाय कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अदर इन्फ्लुएंसर्स और एनीथिंग एल्स वी कैन से। तो उनकी वजह से उनका जो माइंड है वो उस चीज़ में डाइवर्ट होने की वजह। दे हैव डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स। यस सर। ओके, देखिए, सेंचुरीज से, सैकड़ों वर्षों से नॉलेज जो थी, इट कैरीड ए इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू थी। जिस समय में 65% के ऊपर हमारा लिटरेसी रेट था, तो गांव में जो 10वीं क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति जब सुबह अखबार आता था उसको वो पढ़ के सुनाता था और 20 लोग 50 लोग उसके आसपास बैठे होते थे। नॉलेज वाज वैल्यूएबल एट दैट टाइम बिकॉज इट वाज डिफ़िकल्ट टू एक्वायर। आज वो डिफ़िकल्टी नहीं है, डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज as well as difficult to apply that knowledge. Education, professional training, institutional access, and years of experience created scarcity. Lawyers, analysts, consultants, researchers, engineers, strategists were valuable not only because they had information, because that information was difficult for others to obtain and interpret. और आज के दिन क्या है? AI हैज़ नाउ डिसरप्टेड दिस इक्वेशन। नॉलेज आप सबके पास है। इसको मैं ये कहूँगा कि जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है, दैट हैज़ बिकम इन जनरल अवेलेबल टू एवरीबॉडी। और ये एक्सप्लिसिट नॉलेज हैज़ बिकम लाइक ए पेपर करेंसी। जो कंट्री बिना सोचे समझे अगर ज़्यादा करेंसी प्रिंट करे तो क्या होगा उसका रिजल्ट? वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी। तो आज जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है, इसी तरह से उसकी वैल्यू डिमिनिश होती जा रही है, क्योंकि सबके पास अवेलेबल है। आज एक 10वीं क्लास पास लड़का या लड़की भी अगर उसको AI ठीक से इस्तेमाल करना आता हो तो वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है, एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से तैयार कर सकता है, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर सकता है। लेकिन जो टैसिट नॉलेज है, जिसको हम रियल ह्यूमन नॉलेज जिसको कहते हैं, दैट इज बिकमिंग लाइक गोल्ड। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि टैसिट नॉलेज बिहेव्स वेरी डिफरेंटली। इट कैनॉट बी प्रिंटेड बाय ए मशीन, इट कैनॉट बी डाउनलोडेड इंस्टेंटली। सो व्हेन सप्लाई ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज एक्सपैंड्स, tacit knowledge does not inflate. It becomes relatively more valuable. A gold coin doesn't become simply more valuable because value of the paper currency is going down, but it is valuable because it retains scarcity. Its supply is limited, whereas the paper money supply is not. Same thing applies here today to the AI and its knowledge. Machine intelligence is on one side and human intelligence is on the other side. And there is a huge curve which we have to cross.
यहाँ से आपको इस कर्व को पार करने के लिए यू विल हैव मैनी थिंग्स विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस डजंट गिव, क्योंकि ये सोचता नहीं है, ये ट्रस्ट क्रिएट नहीं करता है। वेयर एज ह्यूमन इंटरेक्शन यू क्रिएट ट्रस्ट व्हेन यू कम्युनिकेट। इसको जाने मत दो, यही मैं कहूँगा आज। नेक्स्ट कम्स द कोडिफाइड नॉलेज, structured systems such as legal codes, accounting rules. So many things comes into the codified knowledge. And then comes the synthesized knowledge, which covers the integration of multiple sources into a coherent explanation or interpretation. That step we have to cover. Maybe we have reached somewhere here. At this point, this curve starts to change. Contextual knowledge, we are heading towards this. This is even more resistance. It lives in trust, access, reputation, emotional intelligence. All these words जो आपने सीखे होंगे ज़रूर जीवन में, ज़रूर आपके दोस्तों ने, आपके फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने बताए होंगे, जो 20 साल पहले भी रेलेवेंट थे, आज भी हैं और 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी रेलेवेंट रहेंगे। ह्यूमन नेटवर्क्स आपस में, आप अगर देखेंगे जितना ज़्यादा आपका नेटवर्किंग ज़्यादा होगी, आप यू विल बिकम मच मोर नॉलेजेबल, विच यू विल बी एबल टू फाइंड योर इंटेलिजेंस लेवल गोइंग अप। एंड अभी आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की, तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर going towards the contextual knowledge. Economic value of the knowledge is therefore moving from left to the right side. In fact, आपके में से किसी ने एक सवाल पूछा था कि AI क्या करेगी हमारे साथ। बहुत से लोग चिंता में हैं। हॉलीवुड में तो राइटर्स ने स्ट्राइक कर दी 2 साल पहले, 1 साल तक स्ट्राइक चली। तो मैं ये मानता हूँ कि जो वो धुंधले बादल छाए हुए थे वो छट रहे हैं धीरे धीरे। ह्यूमैनिटी अल्टीमेटली यही रियलाइज़ करेगी कि अगर आपके अंदर वो नॉलेज है, यू विल बी मच मोर इन डिमांड, बिकॉज अदरवाइज एवरीबडी विल हैव द नॉर्मल नॉलेज एंड प्रोप्राइटरी नॉलेज विल बिकम ए स्ट्रेटेजिक एसेट। लेट मी फर्स्ट कॉल आवर फ्रेंड हियर, Mr. Lalit Gautam. He is running a company which is using artificial intelligence into the agriculture field. और बहुत ही उन्होंने he has won Forbes Under 30, MIT 35, बहुत सी सूचियों में इनका नाम है और TEDx में भी स्पीकर रह चुके हैं। संसग्रास नाम की कंपनी चलाते हैं ये। किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को AI आधारित तकनीक के माध्यम से खेती के उत्पादन को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, जैसा ये बड़ा मूलभूत काम देश के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर ललित गौतम बिटवीन अस। स्वागत है आपका ललित जी। पहले तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आप संक्षिप्त में कि क्या कुछ करते हैं। मेरा नाम ललित गौतम है एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ ए कंपनी कॉल्ड सेंसग्रास। ये दोनों है फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट। बट बिफोर आई स्टार्ट फॉर अबाउट द कंपनी, आई एम ए 3rd जनरेशन फार्मर। मैंने फार्मिंग अपने आप नहीं की, बट ग्रैंडफादर एंड फादर यूज्ड टू बी ए फार्मर। व्हाट सेंसग्रास डू इन अ वेरी सिंपल वर्ड, हम बहुत सारा डेटा लेते हैं स्पेस से, सेंसर से, वेदर से और यूज़र हिस्टोरिकल डेटा, और उस सब डेटा को कन्वर्ट करके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, उसको कन्वर्ट करके वेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस देते हैं फार्मर्स को एंड कंपनीज को। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप फार्मर हो तो आपको कितना फर्टिलाइज़र लेना है, कितना पानी लेना है, कब सीड डालने हैं, कौन सी क्रॉप लेनी है, और आपका 6 महीने बाद कितनी प्रोडक्शन होगा, यील्ड होगा, वो सारा हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं एडवांस में। तो जितना भी हिस्टोरिकल डेटा है और जो भी करंट डेटा है, उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं
to improve the income of the farmer, but also maintain the climate change on the land in agriculture. So I think तो देखा क्लाइमेट चेंज जो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, ये एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस है। इसको यदि पूरा वर्ल्ड अगर एटलीस्ट हम हिंदुस्तान में करना शुरू करें और उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें तो शायद बहुत कुछ सहायता कर सकेंगे। आप में से कौन कौन है जिनके घर में गांव में खेती है या? अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात। आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे गौतम जी से? हाँ, मेरा सवाल है गौतम सर से कि फार्मर्स पे आप जैसे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है वो विलेजेस से बिलोंग करते हैं, तो वो नया क्रॉप या लाइक नया फर्टिलाइज़र, नया पेस्टिसाइड यूज़ करने में स्कैर्ड होते हैं, वो उनको ट्रस्ट इशू आते हैं, तो उस गैप को कैसे आप फिल कर रहे हैं? 3 छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको सबसे पहले बिल्ड ट्रस्ट करना है। तो किसी ने पूछा था बायस्ड, ठीक है, अब जब तक आप बायस और ट्रस्ट इशू को नहीं हटाओगे कोई भी एआई प्रोडक्ट दुनिया में नहीं चलेगा। तो सबसे पहले होता है कस्टमर अवेयरनेस, उसको एजुकेट करना कि आप ये जो फर्टिलाइज़र आज तक डाल रहे थे, या आपको एक स्टोरी सुनाई गई है कि अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालोगे तो ज़्यादा क्रॉप यील्ड होगी, वो स्टोरी को आपको एजुकेट करना है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र से काम नहीं हो रहा, राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र से काम हो रहा है। तो आई थिंक वो ट्रस्ट वाला फैक्टर इज सबसे इंपॉर्टेंट। और एग्रीकल्चर बहुत नहीं तो आप बैठ के भी जवाब दे सकते हैं। तो एग्रीकल्चर और संक्षिप्त में दीजिए क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। तो ये आई थिंक वो है आंसर। मेरा नाम मयंक पटेल है एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे ब्रदर ने बोला कि आपने वो किया, तो आपने फार्मर्स को रीच कैसे किया? फार्मर को रीच चैनल, लाइक अब वो बिजनेस वाला पार्ट आ गया, चैनल पार्टनर होते हैं। अगर मैं आज फार्मर के पास जाऊंगा तो शायद वो मुझे ट्रस्ट नहीं करेगा, इन ट्रस्ट इशू बता। पर अगर फार्मर को जो जानता है, जो वहाँ पे लोकल किराने वाला है या जो लोकल सीड वाला है या लोकल रिटेल स्टोर है, अगर वो हम उसको चैनल पार्टनर बनाते हैं और वो उसको एजुकेशन और ये प्रमोट करता है जिससे कि वो उस पर ट्रस्ट कर सके, इससे आप ज़्यादा आउटरीच भी कर सकते हैं। वेरी गुड। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो एआई बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी होती हैं उनको हम जो स्मॉल लेवल के जो फार्मर्स होते हैं उनको कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं, क्योंकि इन इंडिया अराउंड 86% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल लैंड को होल्ड करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप ज़्यादातर एग्टेक स्टार्टअप्स देखोगे जो एग्रीकल्चर में है, एआई में और एग्रीकल्चर फील्ड में, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट इसलिए कि उनकी कॉस्ट बहुत हाई है। तो सबसे जो पहला चैलेंज उनके लिए है टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल स्केल फार्मर, जैसे इंडिया के लिए। और उसका बड़ा सिंपल यूज़ है बिजनेस मॉडल कि आप B2B को करो टारगेट, जैसे लार्ज कंपनीज को आप सेल करो और उससे जो प्रॉफिटेबल आए उससे, जैसे हमारा एक फॉर प्रॉफिट एक नॉन प्रॉफिट मॉडल है। फॉर प्रॉफिट में हम कंपनीज को सेल करते हैं और फार्मर्स के लिए दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन। तो CSR एक्टिविटी हो गई, ग्रांट्स हो गई वगैरह, उसके थ्रू इनको आपको, क्योंकि अगर आपने बहुत थोड़ी भी कॉस्ट लगा दी, फार्मर इतना छोटा है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, वो अफोर्ड नहीं कर सके। यस सर, नेक्स्ट 10 ईयर्स में एआई इंडियन एग्रीकल्चर को कैसे सेव दे सकता है और इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? लाइक जो इंडियन फार्मर्स होते हैं वो किसी प्राइवेट एजेंसी से ज़्यादा गवर्नमेंट पे बिलीव करते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम आपका? सिमनंदन पाठक। पाठक की तालियां बजाइए। यस जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक इसमें पब्लिक पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप दूसरी कंट्रीज में देखोगे वहाँ पे पॉलिसीज पहले बनती हैं, एआई बाद में आता है। आई थिंक हमारे यहाँ हमको अगर एआई में अगर पिछड़ भी रहे फॉर एग्जांपल, कोई बात नहीं, बट पॉलिसीज बननी चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पे एक होगा। और सेकंड, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल बहुत है। अगर आप जितनी भी यूएस में आप बड़ी कंपनी है सब प्राइवेट हैं, कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो अगर आपको एआई को प्रमोट करना है तो प्राइवेट कंपनीज को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा, आपने एक बहुत सवाल पूछा 10 साल बाद। आज से आप 10 साल पहले अगर एग्रीकल्चर स्टार्टअप में एआई का यूज़ करते, देयर वाज जीरो यूज़ केस। बट अब जो नेक्स्ट 10 साल में अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा जो यूज़ केस होगा एआई का वो एग्रीकल्चर में और क्लाइमेट चेंज में होगा। और जितनी भी बड़ी कंपनी है, गूगल, अमेजॉन, उन सबके क्लाइमेट फंड है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीटेक स्टार्टअप्स में। वेरी गुड। उन कंपनीज को इंडियन गवर्नमेंट कैसे अट्रैक्ट कर सकती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या इन सबको? अरे भाई, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे लोगों में बहुत हिम्मत है, चिंता मत करिए, उनकी आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में बहुत पैसा है। जी बोलिए। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज, फार्मर्स के पास जनरेशंस ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशंस होते हैं नेचर के बारे में। सो डू यू थिंक दैट एआई कैन रिप्लेस दैट इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन?
That's very good question. एक बहुत there's a very popular question I think sir also mentioned that whether AI is going to replace human or not. AI going to work with humans. It's not going to replace human. Point number one. I think especially in agriculture point of view, we at least pitch this to investors that farmers have ancestral wisdom. They have a wisdom of hundreds years. They have wisdom of 5 generations. So the ancestral wisdom of farmers is going to be used in AI. AI knows what to know about the condition and what to know about the farms. But the farmers know about their land and the local condition. So it's आप going to be देखिए दूसरे रूप से देखिए इसको. मान लीजिए एक पेस्टिसाइड कंपनी ने या फर्टिलाइज़र कंपनी ने अपना मार्केटिंग के रूप में कोई आर्टिकल ऐसा डाला है कि ये फर्टिलाइज़र डालोगे, इतनी क्वांटिटी डालोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपकी फसल 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी. उसने AI ने पिकअप कर लिया. लेकिन फार्मर की जो अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसकी जो इंस्टिंक्ट है, वो बताएगा कि ये गलत बता रहा है. तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. यस वन या Hello sir, I'm Vaishnavi. Sir, for startups like yours, is AI a need or a want? That's a very good question actually. It's more like I don't think so. It's a need of the hour, right? So if you see the AgTech startups in India, right? If you pick 10 top AgTech startups in India, the use of AI is still very less, 5%, 10%, right? So it's not the need of the hour. But if you really want to make sure that it's going to, like you have to be competitive with the world, you have to use. So it's more like want. So sir, would there be an alternative if AI wasn't an option? Look, I think it's about future. So when people ask me like whether AI going to replace the human, I think the answer is no. So if you see calculator, when calculator came, it not replace anyone, right? When computer came, it increase the efficiency of the people. So I think if you really want to जो अपना दिमाग नहीं जलाना चाहते, उनको डर है कि AI मुझे बेकार कर देगी. Yes. गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अदिश्री माथुर. सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने ये डिस्कशन करा कि AI हमें रिस्पॉन्स तो देता है बट इतना रेलिवेंट नहीं होता. एंड विद दिस जो फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो लोन ले लेते हैं. तो हाउ डू यू इंश्योर कि जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं वो इतना एक्यूरेट हो कि एटलीस्ट वो डेट ट्रैप या ऐसी कंडीशंस में ना पहुँचे? देखिए AI आपको सिर्फ आंसर देगा और ह्यूमन आपको डिसीजन लेगा. अगर AI का काम क्या है, जितना भी हिस्टोरिकल डेटा है और करंट कंडीशन है उसको इवैल्यूएट करके आपको एक सिर्फ आंसर देगा, उस पर डिसीजन लेना वो एक ह्यूमन का वर्क है. चलिए इधर लास्ट रो में एक गर्ल इज वांटिंग टू आस्क क्वेश्चन. यस, लास्ट क्वेश्चन. सर जैसे आज के टाइम में बहुत लोग हैं अभी भी जो बायस्ड की वजह से AI पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, एंड फार्मर्स आर मोर रिलायबल ऑन देयर एक्सपीरियंस and their traditional method to know about the crops. So how are you balancing that bridge between the AI generated recommendations and human experience? AI is built on the human data and historical data. If you are biased in your historical data, the AI will be biased as well. If you are ethical, if you are moral, your AI will be highly ethical and moral. So it's purely depend on what your history and cultural past looks like. Wonderful. Thank you very much for all your support and the kind of interest you have generated. It is wonderful. Thank you, sir. I wish you very good luck and very best. Thank you. Thank you. Thank you. तो हमने देखा और ललित जी ने हमें बताया एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज. इसी तरह से फाइनेंस में आपको एज कैसे मिल सकता है AI के युग में. दैट कम्स फ्रॉम इन द फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में हैं, दैट कम्स फ्रॉम प्राइमरी रिसर्च. दैट वुड बी द एज इफ़ यू आर इन ए फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस और एनी बिजनेस. लॉ में AI ने तो सब कुछ दे दिया आपको, तो लॉयर्स के अंदर भी बहुत भगदड़ मची हुई है आजकल कि हमारी काम तो जाने वाला है. लेकिन अगर वो एज रखना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि लिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी उसको देखें. कोर्ट रूम में इंस्टिंक्ट क्या होना चाहिए मेरा जब मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए, वो इस तरह की चीज़ें उनको ध्यान में रहेंगी.
और हमारे फील्ड में जर्नलिज्म में सोर्सेस, फील्ड रिपोर्टिंग, दे विल बी एन एज over anybody else. Investigation and more than anything else, credibility. These will be the edges in the AI world, AI times for the journalists. In general business, AI may give me lots of knowledge, lot of information, but if I cannot execute a project properly, it's all bekar hai wo. Creating a culture within the organization which is of performance oriented, it will still remain in the AI world. Customer intimacy, timing, the leadership quality, all these things will play a role even if everybody is using AI. आपके कोई एक दो क्वेश्चंस हो तो क्विकली हम पूछ लेते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा इनिशिएटिव है जो इस एआई फील्ड में हुआ हो कि एआई से हमारे इंडिया को और सपोर्ट मिले या फिर लोग उन चीज़ों को सीखें? देखिए, भारत सरकार जो कुछ उनसे जितना बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं. उन्होंने एआई के लिए कुछ 10 बिलियन ईयरमार्क भी किए हैं. बट आई एम श्योर they are all thinking and they will definitely come up with the policy document. Sir, actually आपने अभी startups का mention किया था and I wanted to ask कि right now even in finance in startups I personally have done a few startups खुद से and AI has helped me a lot in finances as well क्योंकि right now AI has all the knowledge you need, most of the knowledge you need to start any initiative. It can create a roadmap for you. It can create a financial blueprint for you. So I wanted to ask, आगे जाके maybe businesses can also get automated through the use of AI. I doubt it if it can be, but if you think you can sail through, I will not discourage you. All right, sir. Thank you. Great. Hello sir, you Yes. have more than 30-year experience in your field. If I want to ask 2 lessons from your experience which you want to share with us. 2 ही जवाब दे सकता हूँ, 3 नहीं दे सकता. If more than 2, yes, you can. नहीं, 2 ही बताऊँगा. बैठिए. पहले बात तो ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को और ये भी मानता हूँ, मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला हूँ. मैं भी उसको मानता हूँ कि वो आपको काफ़ी कुछ दिशा दिखा सकता है, इवन ए स्टार्टअप को भी. लेकिन वो दिशा दिखा सकता है, वो अल्टीमेटली वो उसको कहते ही आप उसी तरह से चलने लगो. आई विश अ गुड लक, बट आई एम नॉट नेसेसरी सेइंग कि दैट विल सक्सीड, मेक यू सक्सीड. अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं, आप और हम क्या चाहते हैं? सक्सेस, हैप्पीनेस, हाँ, लॉट ऑफ मनी, गुड बॉयफ्रेंड, गुड गर्लफ्रेंड, क्या और क्या चाहते हैं बताइए? कुछ भी चाहते हो आप. हमेशा जीवन में अगर जीवन जीना चाहते हो खुशी से, तो एक ही मंत्र मैंने तो सीखा है, वो है हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट. जिस समय आप एक कुछ समस्या का रेजोल्यूशन चाह रहे हो, पढ़ रहे हो, उस समय अपना फ़ोन दूर रखो भाई, प्रेजेंट में जीना सीखो. और मैं मारवाड़ी में हमेशा कहता हूँ, भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए. अपने आप पर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है. जीवन में जो पाना चाहते हो उसको पाने के लिए यू मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. शुड नेवर फील ओ आई विल फेल और आई एम नॉट केपेबल, माई सो एंड सो फ्रेंड इज मच मोर नॉलेजेबल देन मी. तो लिव इन प्रेजेंट एंड have faith and confidence on yourself. So now, what is the premium in the AI age? Judgment, trust, original insights. These are the call for action points. The future belongs to human judgment augmented by artificial intelligence. Thank you very much. Jai Hind.